तो खालिस्तानी अमृतपाल सिंह पुलिस से भागता फिर रहा है। पुलिस पूरे पंजाब में उसकी तलाश कर रही है। अमृतपाल ने जो संगठन खड़ा किया है उसका नाम है वारिस पंजाब ने। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि अमृतपाल सिंह पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए 80 के दशक वाली प्लानिंग कर रहा था। अमृतपाल ने AKF नाम से प्राइवेट आर्मी भी बना ली थी और उसके लिए हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट भी इकट्ठा कर रहा था। इससे भी बड़ा खुलासा यह है कि अमृतपाल वारिस पंजाब दे नहीं बल्कि मानव बम पंजाब दे तैयार करने की मंशा पाले हुआ था। अमृतपाल की खौफनाक साजिश। क्या पंजाब को दहलाने की फिराक में था अमृतपाल? मानव बम की तैयारी में था भगौड़ा। मानव बम मतलब वो फिदायीन जो शरीर पर बम बांधकर भीड़ में घुस जाता है और फिर धमाके से खुद को उड़ा लेता है। वारिस पंजाब दे का मुखिया अमृतपाल सिंह देश के खिलाफ खतरनाक मंसूबे पर काम कर रहा था। वो मानव बम बनाने की तैयारी में था। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि अमृतपाल सिंह आत्मघाती हमले के लिए लोगों को तैयार कर रहा था। अमृतपाल सिंह पंजाब के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था ताकि युवा उसके इशारे पर कहीं भी कभी भी फिदायीन हमला कर सके। अमृतपाल सिंह के मंसूबे इतने खतरनाक थे कि वो पंजाब में मानव बम तैयार कर रहा था। नशे के आदि लोगों को इकट्ठा करके उनका ब्रेन वॉश कर वह मानव बम तैयार कर रहा था जिससे पंजाब और देश में तहलका मचा सके। अमृतपाल सिंह एक या दो लोगों का मानव बम नहीं बनाना चाहता था बल्कि वो फिदायीन हमले के लिए सैकड़ों लोगों को अपने साजिश में शामिल करना चाहता था। अमृतपाल सिंह अपनी एक प्राइवेट आर्मी बनाने की प्लानिंग कर रहा था। उसने अपनी प्राइवेट आर्मी का नाम आनंदपुर खालसा फोर्स रखा था। अमृतपाल की प्लानिंग कुछ भिंडरावाले की ही तरह दिख रही है। जैसे अमृतपाल ने आनंदपुर खालसा फोर्स बनाया है, 80 के दशक में भिंडरावाले ने ऐसे ही टाइगर फोर्स तैयार कर रखा था। जिस तरह से अमृतपाल सिंह अपने साथ हथियारबंद लोग लेकर चलता था, भिंडरावाले भी ऐसे ही हथियारबंद गुर्गों के साथ चलता था। अमृतपाल के इरादे बेहद खतरनाक थे। वह पंजाब में 80 के दशक वाला आतंक फिर से फैलाना चाहता था। इसीलिए अमृतपाल ने आनंदपुर खालसा फोर्स नाम से एक प्राइवेट आर्मी बनाने की तैयारी कर ली थी। पुलिस को अमृतपाल के घर से कुछ वर्दियां मिली जिस पर AKF लिखा हुआ है। इन हथियारों को गौर से देखिए, इन पर लिखा हुआ है AKF। इसका मतलब है आनंदपुर खालसा फोर्स। ये बेहद खतरनाक हथियार हैं। ये हथियार पंजाब पुलिस को अमृतपाल के घर से बरामद हुए हैं। खालिस्तानी अमृतपाल की जिस कार को पुलिस ने बरामद किया है उस कार से भी हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कैसे अमृतपाल हथियारों के दम पर पंजाब को अशांत करने की प्लानिंग कर रहा था। एक और इसमें जो सामने आई है चीज के AKF, उसके जो गेट पे भी लिखा हुआ था। बहुत सारी राइफल्स, BP जैकेट्स जो रिकवर हुई हैं उसमें भी AKZ लिखा हुआ, AKF लिखा हुआ है, जो कि आनंदपुर खालसा फौज है। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यह है कि जो इसके क्लोज एसोसिएट थे, जिनके पास वेपन्स थे, उनको ये नाम दिया गया था। उनके पास राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे भी AKF लिखा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी एजेंडा फैलाने और पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए अमृतपाल सिंह एक गुरुद्वारे का इस्तेमाल कर रहा था। इतना ही नहीं, वो नशा मुक्ति केंद्रों का भी इस्तेमाल कर रहा है। नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती होने वाले युवकों को अमृतपाल बहला फुसलाकर बंदूक संस्कृति की ओर धकेलना चाहता था। जैसे जैसे अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस का घेरा सख्त हो रहा है, उसकी साजिशों का खुलासा हो रहा है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे गिरफ्तारियां हो रही है वैसे वैसे पंजाब का माहौल बिगाड़ने की साजिश की परतें खुलती जा रही हैं। आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे खालिस्तानी एजेंडा फैलाने के लिए इंटरनेशनल टूल किट गैंग फिर एक्टिव हो गया है। अमित भारद्वाज, जी मीडिया, जालंधर। जरा याद कीजिए, 2 साल पहले जब देश में किसान आंदोलन हो रहा था
तब किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोधी तत्व एक्टिव हो गए थे। विदेशों में खालिस्तान समर्थक भारत में माहौल खराब करने में जुट गए थे। अब खुलासा हुआ है कि अमृतपाल के पीछे भी वही इंटरनेशनल टूल किट गैंग फिर से एक्टिव हो गई है। विदेशी धरती से भारत विरोधी माहौल तैयार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कॉपी पेस्ट करने वाले एंटी इंडिया गैंग पर देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भगोड़ा अमृतपाल सिंह पुलिस से बचता फिर रहा है, लेकिन उसके पीछे जो देश विरोधी इंटरनेशनल गैंग है वो भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजरों से नहीं बच पाई। अमृतपाल के बहाने खालिस्तानी एजेंडे को फिर से भड़काने की इंटरनेशनल साजिशों का खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों को जांच में पता चला है कि यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में बैठे लोग भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं और प्रो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को फैलाने में लगे हुए हैं। और इसके पीछे विदेशों में बैठे खालिस्तानी लोग हैं जिनका मकसद भारत में माहौल को खराब करना है और खासकर पंजाब में। इन ट्वीट्स को ध्यान से देखिए। अमृतपाल सिंह के समर्थन में ऐसे कई ट्वीट किए गए। जो आदमी कुछ समय पहले तक दुबई में टैक्सी चलाने का काम किया करता था, अब अचानक से उसके समर्थन में इतने ट्वीट्स जांच एजेंसियों को भी हैरान करने लगे। जैसे ही खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू की, देश विरोधी टूल किट गैंग की परत दर परत हटने लगी। खुलासा हुआ है कि विदेशों में बैठे खालिस्तानी समर्थक एक बार फिर एक्टिव हो गए। यूके, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अमृतपाल और खालिस्तानी मूवमेंट के समर्थन में ट्विटर कैंपेन टूल किट का हिस्सा है जो कॉपी पेस्ट कर फैलाए जा रहे हैं। मतलब एक ही ट्वीट को कई बार कॉपी पेस्ट कर शेयर किया जा रहा है। देश विरोधी माहौल बनाने के लिए बाकायदा फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाए गए हैं। जब वी स्टैंड विद अमृतपाल सिंह से प्रोपेगेंडा फैलाने वाले ट्विटर हैंडल्स की जांच की गई तो पता चला कि 1739 ट्विटर अकाउंट 15 से 19 मार्च के दौरान बनाए गए थे। इनमें से भी 820 ट्विटर हैंडल तो सिर्फ एक दिन में बनाए गए। खालिस्तानी एजेंडे को फैलाने में कनाडा के कई सांसद भी शामिल हैं। कनाडा के सांसद टिम उपल, सांसद जसराज सिंह हलान ने भी अमृतपाल के बहाने एंटी इंडिया मुहिम को हवा दी। भारत विरोधी इंटरनेशनल टूल किट गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। जांच में यह भी पता चला है कि ज्यादातर ट्विटर हैंडल जिनसे ट्वीट कर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, उनमें से ज्यादातर ट्वीटर्स को महज 2 दिनों के अंदर बनाया गया था। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे ट्विटर अकाउंट थे जिनका इस्तेमाल किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार और किसान बिल के खिलाफ ट्वीट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। खुफिया एजेंसियों को कई ऐसे ट्विटर अकाउंट मिले हैं जिनसे 2 साल पहले किसान आंदोलन के दौरान खालिस्तान समर्थन में ट्वीट किए जाते थे। अब उनसे अमृतपाल के समर्थन में ट्वीट किए जा रहे हैं। खालिस्तानी एजेंडे को फैलाने में पाकिस्तान भी शामिल है। आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम भी अमृतपाल और खालिस्तान जैसे हैशटैग का इस्तेमाल कर खालिस्तानी एजेंडे को फैला रहा है। अमृतपाल के बहाने खालिस्तानी एजेंडे को भड़काने की इंटरनेशनल साजिश का सबूत लंदन में सामने आ गया। लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने खालिस्तान समर्थकों ने प्रदर्शन किया और उच्चायोग पर लगा भारतीय झंडा हटा दिया और खालिस्तान का झंडा लगाने की कोशिश की। उच्चायोग के अधिकारी ने बहादुरी दिखाते हुए उन लोगों को ऐसा करने से तुरंत रोक दिया। घटना के बाद खालिस्तानियों को कड़ा जवाब देते हुए भारतीय उच्चायोग ने यहीं पर एक विशाल तिरंगा झंडा फहरा दिया। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर हुई इस घटना पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया। भारत ने ब्रिटेन से पूरे मामले पर सफाई मांगी और उच्चायोग पर हमला करने वालों की पहचान कर उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां अमृतपाल की गिरफ्तारी और उसके गैंग के खिलाफ छापेमारी कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पर सोशल मीडिया के जरिए चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा से भी मुकाबला कर रही हैं। दिल्ली से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अमृतपाल की गिरफ्तारी का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। पुलिस पूरी ताकत के साथ अमृतपाल की तलाश में जुटी हुई है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है और उसके साथियों को भी पकड़ा जा रहा है। चाचा के सरेंडर के बाद पुलिस को अमृतपाल तक जल्द से जल्द पहुंचने की उम्मीद है।
चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और पूरा पंजाब हाई अलर्ट पर है। अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस का ऑपरेशन जारी है। पुलिस की कई टीमें इस अभियान में शामिल हैं। अमृतपाल सिंह अभी फरार है, पुलिस को वांटेड है। पूरी हमारी टीम्स जो है वो एफर्ट्स कर रही हैं उसको अरेस्ट करने की। फ्लैग मार्च के जरिए लोगों से शांति बनाए रखने और सहयोग की भी अपील की जा रही है। मिस्चीवियस एलिमेंट्स जो पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको बहुत सख्त चेतावनी पंजाब पुलिस की तरफ से है। किसी को पंजाब का माहौल खराब करने बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। पुलिस के एक्शन के बाद ही अमृतपाल सिंह के चाचा और ड्राइवर सरेंडर कर चुके हैं। चाचा और ड्राइवर के सरेंडर के बाद पुलिस की कोशिश अब जल्द से जल्द अमृतपाल को गिरफ्तार करने की है, इसलिए लगातार एक्शन लिया जा रहा है। इस बीच अमृतपाल सिंह के भागने का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में अमृतपाल के काफिले की गाड़ियां तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अमृतपाल भागकर अपनी जान बचाने की कोशिशों में है और पुलिस उसका पीछा कर रही है। पुलिस को भरोसा है कि जल्द ही अमृतपाल गिरफ्त में आ जाएगा। खालिस्तान के प्यादे अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने पूरे पंजाब प्रदेश को छावनी में तब्दील कर दिया है। पंजाब पुलिस के अधिकारी जवानों के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग भी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। अमृतपाल पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रही है। इसके तहत पुलिस ने अब तक अलग अलग जगहों से अमृतपाल के 114 समर्थकों को भी गिरफ्तार किया है। पूरे पंजाब में आज हाई अलर्ट है। इसके अलावा इंटरनेट और SMS सर्विस 21 मार्च दोपहर 12 बजे तक सस्पेंड कर दी गई है। अमृतपाल सिंह अभी फरार है, पुलिस को वांटेड है। पूरी हमारी टीम्स जो हैं वो एफर्ट्स कर रही हैं उसको अरेस्ट करने की। अब तक 114 लोग हैं जिनके खिलाफ जिनको कस्टडी में लिया गया है, जिसमें 78 लोग पहले दिन, 34 दूसरे दिन और 2 लोग जो हैं तीसरे दिन कस्टडी में लिए गए हैं। इन सब पे एलिगेशन है डिस्टर्बिंग पीस इन स्टेट, दे हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी प्रिवेंटिव सेक्शंस में, और बाकी जो केसेस हैं उनमें इनकी जो नॉमिनेशन है एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेट करके फर्दर उसको नॉमिनेट किया जाएगा। पुलिस पूरी प्लानिंग के साथ काम करने का दावा तो कर रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह अमृतपाल अब तक पंजाब में अपना एजेंडा बड़े आसानी से और खुलेआम चला रहा था, तो पुलिस कार्रवाई करने से क्यों कतरा रही है। पंजाब पुलिस पर इस वक्त कई सवाल उठ रहे हैं कि जब केंद्रीय एजेंसियों से इनपुट मिल चुका था, ऐसे में पंजाब पुलिस ने भगौड़े अमृतपाल पर शिकंजे की कोशिश क्यों नहीं की। अब अमृतपाल भाग चुका है और पंजाब पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही है, लेकिन भगौड़ा अमृतपाल अब भी फरार है। सवालों के बीच ही पुलिस को सफलता की उम्मीद है, मगर जिस तरह अमृतपाल चकमा देकर निकल गया, उससे पुलिस के सामने अभी कई चुनौतियां भी हैं। अब इन चुनौतियों का सामना करते हुए पुलिस कब और कैसे अमृतपाल तक पहुंचती है, इंतजार इसी बात का है। शिवांगी ठाकुर के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया, जालंधर। तो अमृतपाल जब पुलिस की गिरफ्त में आएगा तो कई राज भी सामने आएंगे। इस बीच यूपी और पंजाब की तुलना की जा रही है। जी हां, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता ने अपने बेटे की पुण्यतिथि पर भगवंत मान सरकार पर हमला बोला और यूपी में योगी सरकार के एक्शन की तारीफ की। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने तो यहां तक कह दिया कि अगर पंजाब में योगी होते तो उनका बेटा आज जिंदा होता। क्या पंजाब में योगी आदित्यनाथ की सरकार होती तो क्या आज सिद्धू मूसेवाला जिंदा होते? अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार के एक्शन की तारीफ यूपी ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी हो रही है। पंजाब में गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पर पंजाब सरकार पर निशाना साधा और यूपी की योगी सरकार की तारीफ की। बेटे सिद्धू मूसेवाला की पुण्यतिथि पर बलकौर सिंह ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में लोग योगी आदित्यनाथ को वोट देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मेरी औकात छोटी सी, इन्हां दे हौसले पै गए, मेरे घर तक वड़ गए हैं, हथ पा के देखण होर किसे नूं, और सरकारां साडीआं लेलड़ियां कढदियां ने। वो असीं अज जोगी नूं याद करन लग गए। मैं गारंटी करदा लोक सभा दे इलैक्शन होणगे, तुसीं जोग जी नां ते वोटां पाउण लई मजबूर हो जाओगे। तुसीं कहोगे यूपी साफ है, वो सानू की हो गया,
ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। मूसेवाला जी के पिताजी ने तारीफ की है वो सही है और पूरा देश तारीफ कर रहा है। पूरे देश के बड़े उद्योगपति और जो हमारे कारोबारी हैं। पिछले साल ही पंजाब में नई सरकार को जनादेश मिला है और योगी अपनी दूसरी पारी खेल रहे हैं। अब योगी के एंग्री यंग मैन वाली इमेज से दूसरे राज्यों के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या माना जाए कि ये भी बीजेपी के प्रभाव का विस्तार ही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जिनपिंग के देश में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ क्यों हो रही है, ये आपको हम बताएंगे। लेकिन इस बीच एक ऐसी तस्वीर आ गई है जो कूटनीतिक तौर पर जिनपिंग को परेशान कर सकती है। जी हां, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत के दौरे पर। एक बार फिर जापान के पीएम किशिदा के साथ प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री बहुत ही शानदार दिखाई दी। भारत दौरे पर आए जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और साथ ही पीएम मोदी को G7 की बैठक में शामिल होने के लिए इनवाइट भी किया। भारत और जापान के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। खासकर साइबर सुरक्षा, डिजिटल वर्ल्ड और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर गंभीर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि जापान भारत में अगले 5 साल 5 ट्रिलियन येन का निवेश करने जा रहा है। चीन की चुनौती से निपटने पर भी दोनों देशों ने विशेष रूप से चर्चा की है। दरअसल हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है, जिसका जवाब देना जरूरी है। और चीन की जनता प्रधानमंत्री मोदी की मुरीद हो गई है। दरअसल चीन की जनता पीएम मोदी से इतना प्रभावित हो गई है कि वहां सोशल मीडिया पर पीएम मोदी लोगों में सबसे लोकप्रिय हो गए। मैगजीन द डिप्लोमेट में छपे एक लेख में बताया गया है कि पीएम मोदी ने दुनिया भर में भारत की पहचान बेहद मजबूत की है। शायद यह पहली बार है जब चीन की जनता भी कहने लगी है, मोदी मोदी। The most loved one of all around the world. I'm looking forward to continuing our conversation today. Mr. Prime Minister, there's so much that our countries can and will do together. Throughout the recent years under Prime Minister Modi leadership, he is a true patriot of his country. We will cooperate toward the successful G7 Hiroshima Summit and G20 New Delhi Summit. I formally invited Prime Minister Modi to G7 Hiroshima Summit. जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत में हैं, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के दौरे पर हैं। इस बीच चीन की जनता ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे हैं। अमेरिका के मैगजीन डिप्लोमेट के मुताबिक चीन की जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद लोकप्रिय हो गए हैं। रणनीतिक मामलों पर केंद्रीय मैगजीन डिप्लोमेट के लेख चीन में भारत को कैसे देखा जाता है में लेखक म्यू चुनशान ने लिखा है कि ज्यादातर चीनी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व के प्रमुख देशों के बीच संतुलन बना सकता है। पीएम मोदी को यहाँ खास उपनाम भी दिया गया है, मोदी लॉक्सियन, जिसका अर्थ है अमर, कुछ अलग और अन्य की तुलना में आश्चर्यजनक। खास बात यह भी है कि लंबे वक्त से चीन और भारत के बीच LAC पर हालात गंभीर बने हुए हैं। ऐसे में चीन की जनता पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर के तौर पर देखती है और उनका सम्मान करती है। कि भारत ने जो रिश्ते अपने अमेरिका से भी अच्छे बना लिए हैं, भारत के रिश्ते रशिया से भी बहुत अच्छे थे, और यूक्रेन वॉर के होते हुए भी अमेरिका भारत पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहा और भारत अपना इंडिपेंडेंट रास्ता चल रहा है दोनों से अच्छी दोस्ती को लेकर के। तो ये चीज चाइना के लोगों को समझ नहीं आ रही है, या ये कहिए इस चीज को चाइना के लोग एडमायर कर रहे हैं। चुनचान चीनी सोशल मीडिया विशेष रूप से सिन वेइबो का विश्लेषण करने के लिए मशहूर है।
ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंच के 58 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मैगजीन डिप्लोमेट के अनुसार कुछ चीनी नागरिकों का मानना है कि भारत रूस, अमेरिका सहित विभिन्न प्रमुख देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रख सकता है। म्यू चुनशान ने कहा है कि मैं करीब 20 साल से अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग कर रहा हूं और चीनी नेटिजन के लिए किसी विदेशी नेता को उपनाम देना दुर्लभ है। मोदी का उपनाम अन्य सभी से ऊपर है। निश्चित रूप से उन्होंने चीनी जनमत पर एक छाप छोड़ी है। हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अपने भारत दौरे पर थी। उन्होंने भी माना था कि मोदी जैसा कोई नहीं। The most loved one of all around the world, but I mean this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that. आपको बता दें कि भारत में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, भारत दुनिया की नजर में लगातार गहरा प्रभाव छोड़ता रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मानते हैं कि पीएम मोदी से पहली बार जब उनकी मुलाकात हुई थी तो उनका अनुभव कैसा था। Who asked me, meaning who asked me to join the cabinet? The government. Yes, Yeah. the Prime Minister asked Prime me. Minister. Okay. When did I meet Mr. Modi first? I met him in 2011 in November in Beijing. I never met him before. Oh, he was Chief Minister then. He was Chief Minister then. Okay. He had come on a visit. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 5 बार चीन की यात्रा प्रधानमंत्री के तौर पर कर चुके हैं। पहली बार मई 2015 में चीन के दौरे पर वो गए थे। यहाँ पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने गृह नगर सियान में उनका स्वागत किया था। इसके बाद सितंबर 2016 में G20 सम्मेलन में, इसके बाद सितंबर 2017 में ब्रिक्स सम्मेलन के लिए, फिर अप्रैल 2018 में और इसके बाद शंघाई कोऑपरेटिव समिट के लिए किंगदाओ गए थे। 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत ने अपनी पहचान को और मजबूत किया है। चाहे कोरोना काल में दुनिया को मदद पहुंचाना हो, गरीब देशों में वैक्सीन पहुंचाना हो, शांति के लिए भारतीय सेना दुनिया के कोने कोने भेजना हो, आपदा के समय टर्की में देवदूत भेजना हो, पर्यावरण बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों से आह्वान करना हो, यहाँ तक कि यूक्रेन रूस युद्ध को शांत करने के लिए दुनिया की निगाहें भारत पर लगी रहती है। प्रधानमंत्री मोदी खुद यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति से कई बार बात कर चुके हैं ताकि युद्ध को विराम दिया जा सके। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है। दरअसल भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। दुनिया के 20 शक्तिशाली देश दुनिया को लेकर मंथन कर रहे हैं। साफ है, चीन की जनता जानती है कि पीएम मोदी का कद कितना बड़ा है। आज मैंने प्रधानमंत्री किशिदा को भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया। हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। आपको बता दें कि फिलहाल जापान के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान चीन की चालों की काट निकालने के लिए पहले ही क्वाड समूह बना चुका है। चीन की जनता ये भी मानती है कि चीन की लीडरशिप पश्चिमी देशों की आंख की किरकिरी बनी हुई है, जबकि भारत पश्चिमी देशों की आंख का तारा बनता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की प्रगति और विकास यात्रा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत से पुरानी दोस्ती निभाते रहे हैं। जाहिर है चीन के राष्ट्रपति पर भी दबाव है कि वो अपनी छवि सुधारें। इसलिए अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 दिन के रूस दौरे पर हैं। जिनपिंग अपने दोस्त व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक अब जिनपिंग यूक्रेन रूस से तनाव खत्म करने के लिए नई भूमिका निभाने की कोशिश में जुट गए हैं। If we are to get to a point in this war where there is some kind of significant breakthrough and a move from the battlefield to the negotiating table, it's not going to come from China. It will take a direct initiative that involves the key players, and those key players are the US and its allies, Ukraine and Russia. China can help. जाहिर है जब दुनिया के कई देशों में अशांति का माहौल है, आर्थिक चुनौतियां बेहिसाब है, ऐसे में चीन की जनता भी मानने लगी है मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।